रोजाना। मैं हूं स्मिता सिंह और फिट इंडिया हिट इंडिया में आज हम बात करेंगे क्षय रोग, टीबी यानी कि ट्यूबरकुलोसिस के बारे में। क्या होती है ये समस्या, किन लोगों को हो सकती है, अगर हुई है और आप नहीं जानते तो कैसे पहचाने कि आप टीबी से ग्रसित हैं, कारण क्या होते हैं, लक्षण क्या होते हैं, निदान क्या होते हैं, सब पर चर्चा करेंगे। और इसीलिए आज हम उपस्थित हैं, मौजूद हैं फरीदाबाद के मेट्रो हॉस्पिटल में, जहां पर डॉक्टर लवलीन मंगला जो कि रेस्पिरेटरी मेडिसिन के हेड हैं, वो आपको बताएंगे कि ये पूरी समस्या है क्या। तो चलिए पहले उनसे बात करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सर, मैंने भी अपने दर्शकों से कहा कि आज हम टीबी के बारे में बात करेंगे, तो एक आसान शब्दों में हमारे दर्शकों को बताएं कि टीबी क्षय रोग होता क्या है। टीबी बेसिकली जिसको ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं, बहुत बीमारी है। टीबी बहुत पुरानी बीमारी है, ऐसा नहीं है कोई नई बीमारी है, और हमेशा किसी न किसी ने ये बीमारी के बारे में सुना होगा। टीबी एक बैक्टीरिया होता है हमारा, ट्यूबरकुलोस बैक्टीरिया, जो आपके लंग्स के थ्रू ज़्यादातर आपके अंदर बॉडी में जाएगा। टीबी इंडिया में बहुत कॉमन है, इसलिए कहीं पे भी ये आराम से स्प्रेड हो सकता है। ये आपको ऐसा नहीं है लंग्स में हो, लंग्स में, पेट में, दिमाग में, इनफैक्ट आपके बॉडी के एक एक हिस्से में कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं है जिसमें टीबी नहीं हो सकती है। और जहाँ पे भी टीबी होगी वहाँ पे उसका नुकसान करेगी ही करेगी। लेकिन टीबी ज़रूरी नहीं है कि किसी को अगर बैक्टीरिया हो गया, किसी को अंदर बैक्टीरिया चला गया तो उसको टीबी हो ही जाएगी। अब जैसे मैं टीबी के पेशेंट्स देखता रहता हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मेरे अंदर टीबी के बैक्टीरिया नहीं जाएंगे। इंडिया में तो हम कहते हैं कि बहुत सारे पेशेंट्स जिनको टीबी, जिसको हम लेटेंट टीबी तरह से कह देते हैं, वो उसमें वो पड़ा रहता है। जब भी आपकी इम्यूनिटी डाउन होगी वो टीबी अपना स्वरूप दिखाने शुरू कर देगा। तो हमें अपनी इम्यूनिटी पे ध्यान बहुत ज़रूर रखना है, ऐसे लोगों से भी बचना है जिनको टीबी है। और इसका हमें थोड़ा सा इन चीज़ों में कि भाई हम इम्यूनिटी का कैसे ध्यान रखें उसके बारे में हम बात करेंगे। सोया हुआ बैक्टीरिया होता है, इम्यूनिटी डाउन, और ये शुरू हो जाता है। तो लक्षण क्या होते हैं, कैसे पहचाना जाए कि जैसे मैंने बोला टीबी का शिकार हो रहा है? आपको किस बॉडी में कौन से हिस्से में टीबी हो रही है उसके एक सिम्टम जरूर आते हैं। लेकिन सबसे मोस्ट कॉमन जो टीबी होती है वो आपके फेफड़ों में होती है। फेफड़ों में जब भी टीबी होगी आपको खांसी, बलगम आना, जैसे कि अमिताभ बच्चन कहते हैं, खांसी अगर आपको 2 हफ्ते से ज़्यादा हो रही है तो टीबी के लिए अपना टेस्ट जरूर करवाएं। बलगम आना, खून आना, बुखार आना। बुखार ज़्यादातर टीबी में कुछ आएगा कि शाम को इवनिंग राइज में आता है, शाम को आएगा, बट ऐसा कोई 100% मरीजों में नहीं होगा, पर ज़्यादातर मरीजों में आपको फीवर शाम के टाइम में मिलेगा। वजन आपका कम हो रहा है, वजन, आप खाना खाने की भूख नहीं लग रही है, तो ये सिम्टम्स आपको मिलेंगे। पेट में होगा तो पेट के सिम्टम होंगे, लेकिन बुखार, खाना नहीं खाना या वजन कम होना, ये आपको हर तरह के टीबी के सिम्टम्स में मिलेंगे। खांसी हो गया, बलगम आ रहा है, ये आपको लंग्स के टीबी में ज़्यादातर मिलेंगे। अच्छा, ज़्यादातर किस उम्र के लोग टीबी का शिकार होते हैं खास तौर पर? टीबी के बच्चों में भी हो सकती है, बड़ों में भी हो सकती है, और जवानों में भी हो सकती है। फीमेल्स में, मेल्स में, किसी में भी हो सकती है। जैसा कि मैंने आपको कहा, जहाँ आपकी थोड़ी सी इम्यूनिटी वीक हुई और टीबी हुआ, फीमेल्स के मुकाबले मेल्स में ज़्यादा होता है? ज़्यादा होती है मेल्स में। वो इसलिए है क्योंकि मेल्स में ज़्यादातर लोग वो बाहर ज़्यादा घूमते हैं, फीमेल्स में ज़्यादातर कम होते हैं। लेकिन ये चीज़ जो सिनेरियो थोड़ा सा बदलता जा रहा है कि अब आप भी बाहर घूम रहे हो, मैं भी बाहर घूम रहा हूँ, तो फिर इसलिए ज़्यादातर मिलता रहता है। लेकिन ये होता है कि फीमेल्स में, जैसे कि नहीं सर, आपने बोला बाहर घूमना, तो बाहर घूमने से मतलब किसी और को टीबी है, उसका बैक्टीरिया मुझ में गया, ये या कोई एनवायरमेंटल कॉजेज हो सकते हैं? एनवायरमेंटल, जैसे कि इसमें क्या होता है कि जैसे मुझे अगर टीबी है, आप मेरे साथ बैठे हैं, मैंने खांसा, तो वो बैक्टीरिया आपके पास चला गया, ठीक है। तो हमारे टाइम में, जैसे इंडिया सिनेरियो में ज़्यादा होता है कि भाई फीमेल्स थोड़ा से कम बाहर निकलते हैं, मेल्स ज़्यादा बाहर निकलेंगे, 4 लोगों से ज़्यादा मिलते हैं, तो इसलिए उनको इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। फिर दूसरा कि जैसे कि फीमेल्स अगर घर में हैं तो थोड़ा सा आपकी इम्यूनिटी, खाने पीने का व्यवस्था ठीक रहेगी। मेल्स कभी रात का नहीं खाया, कभी सुबह का नहीं खाया, फ्रूट्स नहीं लिए, वेजिटेबल्स नहीं लिए ठीक से, खाना प्रॉपर नहीं खाया, तो इनमें जहाँ भी आपकी इम्यूनिटी थोड़ी डाउन हुई, आपको इन्फेक्शन होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, पिता को है तो बच्चे को जरूर होगी या पत्नी को भी होगी? ऐसा कोई जेनेटिक का कुछ नहीं है कि पिता को है तो पति को। ये लेकिन बहुत माना जाता है कि जेनेटिक डिजीज है, अगर बाप को है तो बेटे में जाती है, पति को है तो पत्नी को भी हो जाती है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। उसका एक ही कारण है कि अगर मुझे है तो मेरे घर में, अगर मेरे से थोड़ा सा, हमें थोड़ा टाइम के लिए बच के रहने की ज़रूरत होती है, हमें एक मास्क पहनने की ज़रूरत होती है ताकि मैं अपने घर में किसी और को ये टीबी ना फैलाऊं। एक घर में जो क्लोज एनवायरनमेंट हो जाता है, अगर हम साथ सो रहे हैं तो फिर चांसेस है कि भाई हम टीबी दूसरे को भी दे दें। क्या प्रिकॉशंस ध्यान में रखने चाहिए? अगर घर में 7-8 लोग हैं, एक को टीबी है, तो वो क्या ऐसे प्रिकॉशन ले, बाकी 7 लोग भी, कि वो समस्या किसी दूसरे में ना जाए, किसी दूसरे में ना फैले? इस बात के लिए एक बार जरूर बोलूँगा
कि अगर आपको लंग्स की टीबी है तो ही ये मुझे दूसरे से फैलने के चांसेस हैं, मुझे दूसरों को मैं फैला सकता हूँ। अगर मुझे पेट की है, किडनी की है, कहीं और ऑर्गन की है, तो चांसेस नहीं है कि मैं किसी और को ये टीबी फैलाऊं। अच्छा, लंग्स की टीबी फैल। हाँ, ओके। तो ये क्लैरिटी हमें होनी चाहिए। ये दूसरी बात ये है कि अगर मुझे है ऐसी लंग्स की टीबी तो हमारा 1.5 से 2 महीने का एक रिस्क पीरियड रहता है, मैं किसी और को ये टीबी फैला सकता हूँ। उसके बाद वो बैक्टीरिया खत्म हो जाता है, क्योंकि इसकी जो दवाई चलती है 6 से 9 महीने लग चलती हैं। तो हमें 1.5 से 2 महीने मास्क प्रॉपर पहनना है। घर में और लोग भी हैं जिनको अगर बच्चे हैं, जिन्हें शुगर है, तो वो लोग भी थोड़ा सा मास्क अपना पहने। मुझसे थोड़ा सा दूर रहने की, एक डिस्टेंस बनाने की आवश्यकता है। उसमें आप चाहे मेरे साथ ऐसे नहीं, मेरे साथ खाना खा रहे हैं, थोड़ा हो सके तो मेरे से दूर सोएं, मेरे को थोड़ा सा अलग कमरे में रखें, और एक मास्क मैं हमेशा एक यूज़ करूं, ताकि मैं, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि कि मैं किसी और को टीबी नहीं फैलाऊं। वो रिस्क पीरियड पे मैं फिर से आऊंगी। वो रिस्क पीरियड जो आपने बोला कि वो 1.5 से 2 महीना होता है, वो एक बार थोड़ा आसान सा बताएं कि वो रिस्क पीरियड वाला टाइम कैसे पता चले। जैसे मैं बताऊँ तो कि जैसे मुझे टीबी का पता लगा, हाँ। मुझे दवाई चलेगी 6 महीने से कम से कम, मेरे को दवाइयाँ चलेंगी टीबी की, ये इसका पूरा कोर्स होता है। लेकिन जो बैक्टीरिया होता है वो 1.5 से 2 महीने के लिए एक्टिव होता है। वो 2 महीने आप मोटा मोटा मान के चलिए कि 2 महीने वो एक्टिव रहेगा, वो मैं किसी और को भी फैला सकता हूँ। 2 महीने हमें पूरा ध्यान रखना है अपना, और ख़ास तौर पे ये जिम्मेवारी मेरी भी बनती है कि मेरे आसपास वालों को ये टीबी ना हो। तो 2 महीने मेरे को प्रॉपर मास्क, प्रॉपर ध्यान रखना है कि मैं किसी और को टीबी ना फैलाऊं। जब आपको डायग्नोज हुआ उसके बाद जो आपका 6 मंथ ट्रीटमेंट चला, 2 मंथ आपको वो ध्यान रखना है कि वो ट्रीटमेंट आपका जो शुरू है आपका 2 महीने तक का। अगर आपको लंग्स की टीबी है, मैं दोबारा लंग्स की टीबी में, खासतौर पर लंग्स की टीबी, जिसे आप एक छुआछूत वाली समस्या कह सकते हैं, कि वही आप किसी दूसरे को भेजेंगे या पहुंचेगी आपसे समस्या। सिर्फ लंग्स की टीबी के लिए ऐसा कहा जाता है, लेकिन हम टीबी को ही छुआछूत वाली समस्या मानते हैं। पूरी टीबी, चाहे वो लंग्स की है, मतलब वो कहीं किसी भी हिस्से में टीबी है, उसे छुआछूत की नज़र से देखा जाता है। वो यही है कि वो मैंने आपको एक मरीज के लिए बोल दिया तो सबको लगता है टीबी है, ये तो किसी को भी फैल सकती है। लेकिन अगर लंग्स की है तभी ध्यान रखना है, और ध्यान रखिए साइंटिफिकली चलेंगे कि 2 महीने के लिए है ज़रूरी, 2 महीने के बाद सब ठीक है, तो फिर कोई प्रॉब्लम वाली ऐसी बात नहीं है। ठीक हो सकता है इंसान एकदम, अगर 6 मंथ का ट्रीटमेंट ले। बोलते हैं लाइलाज बीमारी है, ऐसा बहुत सारे बुजुर्गों से भी मैंने सुना है, अरे टीबी हो गई अब नहीं बचेगा। तो लाइलाज वाली बीमारी है, ठीक हो सकती है? बिल्कुल ठीक हो सकती है। इनफैक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने शुरू किया है कि हमें टीबी यहाँ से, भारत से ख़त्म करनी है। टीबी के साथ मुसीबत यही है सबसे बड़ी, क्योंकि इसका इलाज जो चलता है वो लंबा चलता है। तो लोग जो हैं, दवाई 2 महीने 1.5 महीने में आपको बहुत आराम लगने लग जाता है। जैसे आपको आराम लगने लग जाता है, आपको लगता है मैं सही हो गया, और आप दवाइयाँ छोड़ देते हैं। उसके बाद ये बीमारी और बढ़ जाती है। तो यही एक कारण है कि ये सही नहीं हो पाती है। हमें 6 महीने का इलाज प्रॉपर लेना है, पूरा करना है। कोई भी एक दिन की अपनी दवाई नहीं छोड़नी है। 6 महीने किसी के लिए मैं बोलूँ दवाई लेना, मैं मरीज की तरफ से बात करूँ तो मरीज के लिए कोई मुश्किल है ये 6 महीने लगातार दवाई लेना। ये मुझे भी अगर कभी लेनी पड़ गई तो मैं तो कहूँगा कि मेरे लिए भी बड़ी समस्या है, ये किसी के लिए भी बड़ी समस्या है। कोई मुश्किल ये होती है, मैं मरीजों को देखता हूँ, तकलीफ होती है, गैस होगी, गैस्ट्राइटिस होगा, वो होगा, लेकिन ये आपको झेलना है। आपको अपनी बॉडी के लिए 6 महीने का कोर्स आपको जरूर पूरा करना ही करना है। और बहुत लापरवाह हम भारतीय होते हैं इन मामलों में, कि कोई दवाई 15-20 दिन खाई, आराम मिला, और उसे छोड़ने में हम लोग माहिर हैं। तो ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि 6 महीने आपको दवाई लेनी है, अगर आपको टीबी का पता चला है कि आपको टीबी है। तो एक चीज़ अभी आपने बीच में बोली कि महिलाएं घर के अंदर रहती हैं, इसलिए टीबी की कम शिकार होती हैं। लगातार मेरे दिमाग में वो सवाल घूम रहा था कि पुरुष ज़्यादा शिकार इसलिए होते हैं क्योंकि घर से बाहर रहते हैं, या इसके अलावा एक और रीज़न स्मोकिंग, अल्कोहल, वो सब भी रहता है? ये सब फैक्टर्स भी हैं, ऐसा नहीं है। मैंने बोल मोटा इसलिए बोला कि मैं मेल फीमेल में वो नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन बात यह है कि उसमें कहीं ना कहीं जहाँ भी आपकी इम्यूनिटी में थोड़ा सा कमजोरी आएगी, कहीं जैसे खाना वाना छूट, जैसे मैंने वही बार बार बोलूँगा, तो वो फ़र्क आएगा। आपको स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा, आपका स्मोकिंग बढ़ने लगी, आपकी लंग्स में पहले से ही कोई कमजोरी आ रही है, या आपको शुगर या बीपी की शुगर की शिकायत है, या आपको कोई इस तरह की बीमारी है जिसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी कम हो रही है, जैसे किडनी की दिक्कत हो गई, कभी कोई इस तरह की दवाइयाँ ले रहे हो जिससे आप अपनी इम्यूनिटी को डाउन कर रहे हो, और हार्ट की दिक्कत हो गई, तो इस तरह के मरीजों में टीबी होने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ऑलरेडी बहुत पोल्यूशन है, उसे खुद से लेने की ज़रूरत नहीं है। तो स्मोकिंग हुआ, ड्रिंकिंग हुआ, इन सब पे यदि आप थोड़ा सा लगाम लगाएंगे तो बहुत हद तक इन सब प्रॉब्लम से बच सकते हैं। कुछ और जो इस डिस्कशन में छूट गया हो और दर्शकों के लिए जानना ज़रूरी है कि ये वाला प्रिकॉशन रखेंगे तो ज़्यादा आराम आपको रहेगा, और कुछ ज़रूरी एहतियातें
कि अगर आप टीबी के मरीज़ हैं तो ये एहतियात बरतें, अगर आपके घर में टीबी का मरीज़ है तो ये एहतियात बरतें ताकि ये प्रॉब्लम बढ़े नहीं। बस मैं यही कहूँगा कि कोशिश करिए कि आपको टीबी ना हो, उसके लिए अच्छा खाइए, अच्छा पीजिए और अच्छी अपनी अपने हेल्दी लाइफ बना के रखिए, तो आपसे टीबी वैसे ही दूर रहेगी। अगर फिर भी आपके आसपास किसी आदमी को टीबी हो जाता है, ऐसी शिकायत हो जाती है, दूसरा उसको कभी भी इस नज़र से मत देखिए कि यार ये छुआछूत की बीमारी है, इससे मुझे दूर रहना है। उसको इस टाइम में आपकी ज़रूरत भी है, ये भी ध्यान रखिए। आप ठीक से अपने प्रिकॉशंस लीजिए, उसके बर्तन कपड़े थोड़े से अलग रखिए, थोड़ा सा मास्क उसको पहना के रखिए, थोड़ा उसको अलग कमरे में रखिए, ये सब चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके खाने पीने का अच्छी व्यवस्था रखें, उसकी अगर शुगर है और कोई बीमारी है तो उसको भी ठीक से कंट्रोल रखें। साथ में आपके घर में भी ऐसी दिक्कत है और किसी को भी ऐसे फट से खांसी या कोई ऐसी समस्या हो रही है, खांसी हो रही है, बलगम हो रहा है, तो उसको पहले टेस्ट कराएं कि कहीं टीबी तो नहीं है। आप उसका इलाज जितना जल्दी शुरू कर देंगे वो उतनी कम दूसरों को फैलाएंगे, उतने कम आपके घर में लोग इन्फेक्ट जल्दी रिकवर होंगे, जल्दी पता भी लगेगी। आपको लगता है मेरे को टीबी है, मेरे घर में किसी को खांसी हो रही है, उसको भी दिखाओ डॉक्टर को कि कहीं उसको तो टीबी नहीं है, उसको तो कोई शिकायत नहीं है। और जैसा कि बोलते हैं 2 हफ्ते से ज़्यादा अगर आपको रह रही है खांसी तो बिल्कुल ज़रूर दिखाइए, कहेंगे टीबी या कोई और बीमारी तो नहीं है। कोई अगर वैसे खांसी इस तरह से ख़त्म होनी है तो पहले भी ख़त्म हो जाएगी। खाना पीना अपना अच्छा रखना है। टीबी की जब भी आप दवाई ले रहे हैं, टीबी की दवाई थोड़ी सी आपको कुछ मरीजों में थोड़ी सी परेशानी करती है, क्योंकि इतनी दवाई आप चलाएंगे, पेट में थोड़ी सी गैस्ट्राइटिस, सूजन, एसिड बनना, तो ये नहीं कि इसके लिए आप अपनी दवाइयाँ छोड़ दीजिए, ये ठीक नहीं है, डॉक्टर ने गलत दवाई दे दी, बहुत हैवी डोज है। टीबी की दवाई थोड़ी सी ऐसी रहती हैं, यही इसका बेस्ट इलाज है, यही इस तरह ऐसा है। तो इसमें आपको दवाई लेनी है लगातार। कोई तकलीफ़ हो रही है, डॉक्टर को मिलो, उसको बताओ मुझे तकलीफ़ हो रही है, इस तरह से वो दवाइयों को आपको थोड़ी बहुत अल्टर करेंगे। और अपना वजन ज़रूर बढ़ाना है आपको, जब भी आपको टीबी की दवाई आप खा रहे हैं, अच्छा खाना पीना ज़रूर रखना है जी। तो बहुत सारे प्रिकॉशंस आपको बताए हैं, कारण क्या होते हैं, लक्षण क्या होते हैं, खासतौर पे अगर आपको खांसी महसूस होती है, 2 हफ्ते से ज़्यादा रहती है, शाम के वक्त बुखार रहता है और भी कुछ लक्षण बताए हैं, तो आपको टेस्ट ज़रूर कराना है। और टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव आए तो प्लीज़ दुखी मत होइए कि हमें तो पॉजिटिव आया ही नहीं, नेगेटिव है। ये अच्छी बात है कि नेगेटिव है, लेकिन सावधानी के लिए ज़रूरी है कि टेस्ट कराया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका ये तमाम जानकारियाँ देने के लिए। थैंक यू। तो डॉक्टर लवलीन मंगला ने आपको बताया कि ट्यूबरकुलोसिस क्या होता है, क्षय रोग की एक बहुत अच्छी परिभाषा साफ सरल शब्दों में आपको समझाई। यदि आपको आगे ऐसी समस्या होती है या आपके आसपास किसी को ये समस्या है तो इस बीमारी के प्रति जागरूक रहना बहुत ज़रूरी है कि टीबी होता क्या है, छुआछूत की बीमारी नहीं है, लेकिन जहाँ पर है वहाँ पर आप खुद की सावधानियाँ बरतें और जिस मरीज़ को ये समस्या है उसका साथ में ख्याल भी रखें ताकि वो जल्दी समस्या से बाहर निकल सके, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे किसी नए मुद्दे के साथ। देखते रहिए देश रोजाना। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक और शेयर करते रहिए। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।